ये महाराष्ट्र है, इथे मराठीच बोलायचं. अरे ये उर्दू, अरे ये तो पाकिस्तान की जबान है, हमें नहीं चाहिए, समझे? अरे दरोगा, अनुज्ञा पत्र क्यों मांग रहे हो? पता नहीं हम किसके बेटे हैं. हाय, ये बिल्ली मर गई. चलो सोशल मीडिया पे तुरंत लिख देते हैं, इसकी आत्मा को शांति मिले. और सुनो साहब, 10,000 में दाखिला हो जाएगा ना? अरे पैसे दो, काम हो गया समझो. इंसान इंसान इंसान, यही तो है इंसान. क्यों चौंक गए? चौंकना छोड़ दो. इंसान यही है तेरा असली चेहरा, यही है तेरा असली आईना. हे भगवान, कितना बदल गया इंसान. इस मंच की गरिमा बढ़ने वाले परीक्षकगण, जीवन की दिशा दिखाने वाले गुरुजन और जीवन में साथ निभाने वाले मित्रों को मेरा प्रणाम. इंसान की सुंदर लफ्जों में परिभाषा देते हैं. अगर जज्बात की बात हो तो मुस्कुराहट पर लुट जाते हैं. अगर जज्बात की बात हो तो मुस्कुराहट पर लुट जाते हैं. और अगर नफरत की बात हो जनाब, तो दुश्मनी भी पूरे शिद्दत से निभाते हैं. एक बार ऊपर वाले से इंसान ने पूछा, क्या आप कभी हंसते हो क्या? तो ऊपर वाले ने जवाब दिया, हाँ, दो चीजों पे बहुत हंसता हूं. तो इंसान ने पूछा, कौन सी वो दो बातें हैं? तो ऊपर वाले ने जवाब दिया, एक जब मैं किसी को गिराता हूं तो लोग उसे उठाने की कोशिश करते, तब मुझे बहुत हंसी आती है. और दूसरी, जब मैं किसी को उठाता हूं तो लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं. कि जिसे उठाऊं मैं, उसे गिराए कौन? और जिसे गिराऊं मैं, उसे उठाए कौन? इल्म कहता है हमारा, समंदर को तालाब से उलझना नहीं चाहिए. भगवान की ताकत को तुझे ललकारना नहीं चाहिए. मेरी ही कद से बना है तेरा कद, तू क्या उस भगवान का वजूद मिटाएगा? अब समय ही तुझे तेरी हस्ती दिखाएगा. हे भगवान, चूहा अगर पत्थर का हो तो लोग उसे पूछने लगते हैं, और अगर चूहा जिंदा दिख जाए तो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं. अगर इंसान को शेर कह दे तो उसे अच्छा लगता है. अगर उस इंसान को जानवर कह दे तो उसे गुस्सा आ जाता है. हे भगवान, क्या खेल है कुदरत का. इंसान जहां नतमस्तक करने आता है, वही तेरे साथ हाथ जोड़कर तस्वीर खींचता है और इंस्टाग्राम पर प्रसारित करता है. देखो भगवान, इंसान भी बिक गया, ईमान भी बिक गया, और इंसान की सोच भी. 4 लोग जब मुर्दे को कंधे पे उठा रहे थे तो मुर्दे ने उठ के कहा, इन चारों में से एक ने साथ दिया होता तो शायद जिंदगी बदल गई होती. जब इंसान जिंदा रहता है तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता, उसका कोई साथ नहीं देता. पर जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बैठक पे आकर उसकी अच्छाइयां गिनते हैं. बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ईमानदार था, हमेशा हंसते रहता था. जब इंसान जिंदा ही नहीं है तो ये सब कहने का फायदा ही क्या है. सच है पर कड़वा है. मरने के बाद इंसान अच्छा ही लगने लगता है. क्यों, सही कहा ना मैंने? हे परमपिता परमेश्वर, आज इंसान बस नारे ही लगाता है, भाषण देता है और सरकार सिर्फ सुरक्षा के वादा करता है. पर इंसान तो इंसान है. तेरी पवित्र धरती को अपने कचरे से भर देता है, तेरी नदियों को अपने पाप से गंदा कर देता है. हे भगवान, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई. तेरी पवित्र सृष्टि को हमने अपने स्वार्थ से मार डाला. हम अपराधी हैं. हम आपके सामने नजरें मिलाने के लायक भी नहीं. हे भगवान, हमारे धरती के श्रेष्ठ देवताओं को हम कैसे भूल सकते हैं? चाहे वो कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, अपने साथ रक्षक और मर्यादा लेकर आते हैं. और जो साधारण भक्त पंक्तियों में घंटों खड़े रहते हैं, जिनके हृदय में निर्मल श्रद्धा का सिंदूर होता है,
उन्हें रोक टोक कर, धक्के देकर केवल धन वैभव वाले वीआईपी को आगे बेच दिया जाता है। पर सोचो जरा, क्या भक्ति की पहचान जेब से होती है या दिल के आंसू से? या भगवान को पैसा छूता है या भक्ति का प्रेम? ए भगवान, क्या मंदिर सिर्फ तेरे लिए बनाए गए थे क्योंकि आज इंसान कलकत्ता में अमिताभ बच्चन की प्रतिमा यानी मूर्ति को 69 पंक्तियों की प्रार्थना सुनाता है? ये कैसा ईमान, ये कैसा इंसान जो अपने खुदा को छोड़े, वो नर्क का शैतान। दिखा भी दीजिए हद अपनी, हम भी तो देखे इस आग में कितनी तपिश है अंगारे क्या इस आग में, या बस नाम की कलिश है। अपनी गैरत को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है जोर तुझ में, जो कहा है वो करके दिखा, लिखेंगे अपने खून से अपनी फर्ज की कहानी, है दम तुझ में तो इंसान को सच बोलने से रोक के दिखा। यहां इस युग में राजनीति ने अपनी सत्ता हासिल कर ली है, और अगर उनका काला सच किसी को पता चल जाए तो उन्हें मार कर खुदकुशी का नाम दिया जाता है, और ये बात वास्तविक गवाह है। अपना नाम ऊंचा रखने के लिए गरीबों को देने का, दान करने का ढोंग करते हैं, इसलिए तस्वीर निकालते हैं और उसके बाद हट, तुम सड़क वालों को हम फूटी कौड़ी भी ना दे कहकर निकल जाते हैं। कल तक रोटी मांगने वाला आज जिस्म बांट रहा है, कल तक दुआ मांगने वाला आज खुद भगवान बन बैठा है। जो लोग अविवाहित है वह विवाह का सपना देखते हैं, और जो विवाहित है वह अलगाव करने का विचार करते हैं। जिसके पास नाम है वह नीचता के लिए तरसता है, और जो साधारण है वह नाम सम्मान की दौड़ में लगा होता है। बच्चा बड़े होने की चाह रखता है, और बड़े लोग सोचते हैं काश पुनः बचपन लौट आता। गरीब धनवान बनने की चाह रखता है, और अमीर ने अपनी रातों की नींद खो चुकी है कि उसके जीवन में केवल पैसा 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 में उलझकर अपनी चैन और सुकून से रिक्त हो गया है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे की थाली में ज्यादा ही घी दिखता है। ए खुदा, मैं तुझे किस नाम से पुकारूं, यीशु, राम या अल्लाह? क्योंकि यही इंसान धर्म के नाम पर घमंड करता है, और अब भाषाओं को भी आतंक मचा रहा है। तेरे ही भक्त दूसरे मजहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। क्या यही तालीम और सीख आपने हमें भगवत गीता में दी थी, या बाइबल में, या कुरान पाक में? और अंत में बस इतना ही बयान करना चाहेंगे, ये कलयुग है, कौन जाने कौन इंसान है कौन शैतान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। धन्यवाद।